हेलो दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। इसमें दिया पहला भिन्न से परसेंटेज, अर्थात भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न, दो चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हो गया कोई भी संख्या अगर भिन्न में दी हुई है उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, और परसेंटेज में कोई संख्या दी हुई है तो उसको भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई संख्या भिन्न में दी हो उसको प्रतिशत पे कैसे बदलेंगे हम ये देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई माना कोई संख्या देते हैं 3/4। ठीक है, अब 3/4 को हमें क्या बदलना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए बेसिकली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 300/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 150। इसको भी कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 75, अर्थात 75%। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 3/4 का प्रतिशत कितना होगा 75%, और 75% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/4। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं और कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/3। अब 1/3 का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, ये देखेंगे। हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 100/3, और इसके बाद 3 का हम भाग दे देंगे हम, ठीक 100 में, तो कितना हो जाएगा 33.33%, या हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 1/3 का प्रतिशत कितना होगा 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल ये जीरो लेवल से क्लास है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है दूसरा सेकेंड, प्रतिशत से भिन्न, अर्थात कोई संख्या अगर परसेंटेज में दी हुई है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं 30%। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे बेसिकली हम 30/100 कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। हम इसमें क्या करते थे, भिन्न से अगर परसेंटेज में बदलते थे तो इसमें क्या करते थे हम कि 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और इसमें क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 3/10, अर्थात 30% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/10। 3/10 का प्रतिशत क्या होगा 30%। ठीक है, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20%। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, अर्थात भिन्न में बदलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 20/100 से भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/10, अर्थात कितना हो जाएगा 1/5। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, अर्थात 1/5 का प्रतिशत क्या होगा 20%। यही सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये बेसिक चीज़ें क्लियर रहेगी आपको तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब जानना आपको अति आवश्यक है। अब जैसे देखते हैं 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे 40/100 कर देंगे, कट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 2/5 आ गया। अर्थात 40% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5, और 2/5 का फ्रैक्शन का प्रतिशत कितना होगा 40%। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स को देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइप 1 में क्या है, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में जैसे दे दिया ए का x% क्या होगा, ए का x% क्या होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से हम ए की वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम ए को हम 200 मान लेते हैं, का
x का मान लेते हैं यहाँ पर 20% मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम। कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं यहाँ पर, जैसे 200 हो गया, 200 का 20% कितना हो जाएगा, 200 का 20% 20/100, अर्थात परसेंटेज में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 2 दूना के 4, 40, ठीक है। अर्थात 200 का 20% कितना होगा 40 होगा, ठीक है। टाइप 1 हो गया। अब इसके बाद टाइप 2 की बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप 1 की तरह। अब टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देखेंगे हम, ठीक है। जैसे दे दिया जाए ए बी का 20% है, 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए बी का 20% है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। दोस्तों ये जो दूसरा टाइप मैं आपको बताया हूँ, ये टाइप जो है ये मतलब नेक्स्ट टाइप है ये, ठीक है। इसका दूसरा टाइप है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। दूसरा टाइप बताता हूँ, देखते हैं क्या है, इसको भी बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, जैसे दे दिया जाए ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये बेसिकली ये पूछ दिया, तो हम ए और बी की कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू मान लेते हैं 20, और इसके बाद यहाँ पर बी की वैल्यू मान लेते हैं 400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये पूछ दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। तो 400 का कितना प्रतिशत है, अर्थात हम सबसे पहले जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तो उसमें क्या करते थे कि हाई स्कूल में पूरा पूर्णांक कितना होता था 600 का, 600 में हम लोग जैसे कि कुछ भी पा सकते थे, कुछ भी पाते थे, जैसे हम 425 पाए, ठीक है। तो 600 में से 425 पाए, लेकिन इसका परसेंटेज कितना कैसे निकालते थे हम, 600 नीचे करते थे हर में, और अंश में हम 425 करते थे और गुणा 100 करते थे, तब जाके इसका परसेंटेज निकलता था, ठीक है। 71 कुछ निकलता था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है 400 का कितना प्रतिशत है, अर्थात 400 नीचे हो जाएगा, 20 ऊपर हो जाएगा, और परसेंटेज निकालना हो तो 100 का हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं बताया हूँ, यहाँ पर भिन्न से परसेंटेज में बदलना, तो यहाँ पर 100 से गुणा करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा ऊपर 20/4, अर्थात 4 पचे 20, 5%, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जो 20 है 400 का कितना प्रतिशत है, 5% है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तीसरा टाइप बताते हैं इसमें। टाइप तीसरा क्या है, टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे दे दिया इसमें ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यह हमें याद करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले में मैंने आपको बताया था कि पहले टाइप में क्या था कि बताना था कि ए का x प्रतिशत कितना है, और सेकेंड में क्या बताया था ए बी का कितना प्रतिशत है, और टाइप 3 में क्या बता रहा हूँ, ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अर्थात यहाँ पर ए और बी की जिक्र किया है यहाँ पर, तो हम ए और बी ऐसे बेसिकली हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर,
ए बी से x प्रतिशत अधिक है, x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 50% है, ठीक है। जो ए है राम है, मान लेते हैं ये राम है और ये श्याम है, तो राम की आय श्याम की आय से 50% अधिक है, तो श्याम की कुछ आय होगी जिसको हम 100 मान लेंगे, ठीक है। हमेशा 100 मान के चलेंगे हम, ठीक है, 100% वैल्यू। तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो इसका 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जो बी है ए से कम ही न है, ये 100 है ये 150 है, तो कम हुआ। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज में ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 150 माइनस 100 बटा के कितना हो जाएगा 150 गुणे 100, ठीक है। अब आगे देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा बटा के 150 गुणे 100, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 चौका 100 और 25 छक्का 150 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे 2 3 6 और ये 25 हो जाएगा, कितना बचा 25 चौका 100 फिर से आ गया 100 बटा के 3 बराबर कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। अर्थात फिर से मैं समझा रहा हूँ, कह रहा है टाइप 3 में क्या है, ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लेते ए की आय कितनी है, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और बी की आय से कितना है x प्रतिशत अधिक है, अर्थात बी की आय मान लेते हैं 100 है, तो ए क्या है बी से 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा यार। अब पूछ रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय जो है ए से कितना कम है, तो 150 माइनस 100 कर देंगे बटा के 150। ए की अपेक्षा बोल रहा है कि ए की अपेक्षा बी की आय कितना प्रतिशत कम है, ये कह रहा है। तो 150 नीचे आ जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 33 से 1/3% कम है किसकी आय, बी की आय ए से, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल और एक लेते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं ए की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अब यहाँ पर ए और बी को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब बी की आय पूछ रहा है, कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय मान लेते हैं 100, ठीक है। 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, ठीक है, अधिक है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे हम 120 माइनस 100 बटा कितना हो जाएगा 120 गुणे 100, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 में से 100 गया कितना बचा 20 बटा के 120 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 2 3 6, 2 दहा में 20, 10 पचे 50 बटा के 3, अर्थात कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है। अर्थात कितना आ जाएगा 16 सही 1/6%, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ए बी से 20% अधिक है तो ए बी की वैल्यू 100 मानते हैं, तो बी ए की वैल्यू कितनी 120 हो जाएगी,
तो पूछ रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 बटा के, क्योंकि ए के तुलना में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 100, सिंप्लीफाई कर दें कितना हो जाएगा 16 से 1/6%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है काफ़ी।